एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके, जिसपे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। आज तारीख 19 नवंबर और आज का जो टाइटल है, आज सीन 6 मैरिज पे हम लोग बात करेंगे। क्या इसको मान्यता सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया है? और भारतीय प्रोस्पेक्ट में जहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो मेन आइडिया है इंडिया का, तो इस आइडिया पे कितना खरा उतरता है इसको मान्यता प्रदान करना। ऐसे ग्रुप्स को जो एलजीबीटी ग्रुप्स में आते हैं लोग, तो सेम सेक्स मैरिज भारतीय स्टैंडर्ड में कितना सही बैठता है, इस पे भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। जब हम लोग टाइटल की ओर अग्रसर करते हैं तो टाइटल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर भी है कि सेम राइट्स की बात की गई है ना, समान अधिकार की बात की गई है। ऑन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू अपील टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, मतलब क्या हुआ कि समलैंगिक जो विवाह होते हैं, तो समलैंगिक विवाह की अनुमति देने की अपील पर सरकार की जो रवैया है, सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। हम लोग कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई स्टार्ट द डिस्कशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम द bottom of my heart that please like and subscribe my channel. If you are new to this one, please support me so I can impart better knowledge to all of you, before all of you. Now without any further delay, I gonna start the discussion. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पृष्ठभूमि को रखना चाहूँगा। पृष्ठभूमि की जब बात की जाए, जब बैकग्राउंड की बात की जाए, दैट्स वेरी सिंपल। द कोर्ट वाज हियरिंग 2 petitions filed by gay couples seeking recognition of same-sex marriage under the Special मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट हियरिंग 2 पिटिशंस, 2 याचिका की सुनवाई कोर्ट के द्वारा की जा रही थी, जो फाइल्ड किए गए थे एक गे कपल्स के द्वारा। उनमें ट्राई किया गया उन कपल्स के द्वारा कि वो क्या करें, मान्यता प्राप्त करें सेम सेक्स मैरिज के लिए। अंडर किसके तहत? तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। द लीड पिटिशन बाय सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अभय दंग, जो जिनके द्वारा याचिका दायर किया गया, उनका अगर नाम आपको बता दूं तो सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय दंग, 2 गे मेन लिविंग इन हैदराबाद में 2 गे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि द राइट टू मैरी अ पर्सन, जो एक व्यक्ति का जो विवाह करने का जो अधिकार है, ऑफ वंस चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार, शुड एक्सटेंड, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको एक्सटेंड करनी चाहिए टू LGBTQ+ सिटीजन्स एज वेल। जो LGBTQ+ सिटीजन्स हैं, तो उन सभी सिटीजन्स को भी ये अधिकार देना चाहिए, उस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ऐसा कोर्ट के सामने इन दोनों के द्वारा कहा गया। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक याचिका और दायर किया गया गे कपल के द्वारा, एक जिनका नाम है पार्थ फिरोज मेहरोत्रा एंड उदय राज, इन दोनों के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो नन रिकग्निशन है, मतलब जो गैर मान्यता है सेम सेक्स मैरिज का, कि समलैंगिकता की जो गैर मान्यता है विवाह करने के लिए, कहीं ना कहीं ये वायोलेटिव ऑफ राइट्स, जो हमको राइट्स दिया गया है संविधान के द्वारा, तो उन राइट्स का कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है। और किन राइट्स का? तो राइट टू इक्वलिटी, जो समता का अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन है। अंडर आर्टिकल 14, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है, उसका कहीं ना कहीं वायोलेशन इसके तहत किया जा रहा है। अगर हम लोगों को इस तरह के विवाह से अगर वंचित रखा जाता है, वहीं राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं दूसरी आर्टिकल का भी उल्लंघन हो रहा है, जो राइट टू लाइफ है, जो आर्टिकल 21 में निहित है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ग्रांटेड सेम सेक्स कपल्स द फ्रीडम टू लीड अ डिग्निफाइड प्राइवेट लाइफ। सुप्रीम कोर्ट्स का जो रूलिंग है, उनके द्वारा जो कानून पास किए गए हैं, वो ग्रांट करते हैं सेम सेक्स कपल्स द फ्रीडम, दोनों सेक्स के जो कपल्स होंगे, सेम सेक्स के जो कपल्स होंगे, उनको फ्रीडम देता है टू लीड, ताकि वो लीड कर सके एक डिग्निफाइड प्राइवेट लाइफ, एक डिसेंट प्राइवेट लाइफ। बट अलाउज देम, लेकिन अलाउ करता है ओनली बेसिक राइट टू कंपेनियनशिप, जो बेसिक राइट्स हैं एक साथ रहने का, कंपेनियनशिप का, सो लॉन्ग, उतने समय तक सच कंपेनियनशिप इज कंसेंसुअल, जो कंपेनियनशिप हो वो कंसेंसुअल हो, सहमति पे आधारित हो, फ्री फ्रॉम द वाइस ऑफ डिसिट, डिसिट करने की
जो वॉइस है, जो गलत काम है उससे फ्री हो, फोर्स नहीं हो, कोअर्शन नहीं हो, बाध्यता नहीं हो, एंड डज नॉट रिजल्ट इन द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उन दोनों का जो कॉम्पेनियनशिप हो तो उसका रिजल्ट जो है वो वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए। इट सेट साइटिंग द कोर्ट रूलिंग इन द नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह का जो जौहर केस का जो जजमेंट निकला था, तो उसी जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रूलिंग्स को ग्रांट किया गया था कि वो बेसिक जो कॉम्पेनियनशिप है, जो बेसिक राइट्स टू कॉम्पेनियनशिप है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं तो हम लोग इसमें आर्टिकल 377 को भी मद्देनजर रखेंगे, इस पर भी कुछ पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसमें क्या पढ़ना है, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल कि जो सेक्शन 377 हमारा इंडियन पेनल कोड का है, आईपीसी का है, इन एक्ट दैट क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, जो होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को क्रिमिनलाइज करता है, एक क्रिमिनल एक्ट बनाता है, एंड वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1861 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। रेफर टू अननेचुरल ऑफेंसेस, ये कैसा एक अननेचुरल ऑफेंस है ना, जो प्रकृति के द्वारा ऐसा अकरेंस नहीं होता है। एंड सीज, और कहा गया कि हुईवर वॉलेंटियरली हैज कार्नल इंटरकोर्स, कोई भी जो वॉलेंटियरली मीन्स अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कार्नल इंटरकोर्स करते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, मीन्स नेचर के ऑर्डर के खिलाफ जाके, विथ एनी मैन, किसी भी व्यक्ति के साथ, वीमेन के साथ, एनिमल्स के साथ, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उनको पनिश किया जाएगा और उनको इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ मीन्स जीवन भर उनको कारावास भी हो सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। हाउएवर, हालांकि क्या हुआ, इन अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, एक जजमेंट जो ऐतिहासिक रूप से एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा वर्डिक्ट लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑन सितंबर 6, 2018, सितंबर 6, 2018 को डिक्रिमिनलाइज द सेक्शन 377 में जो भी बातें कही गई थी, तो उस सभी बातों को, जो इम्प्रिजनमेंट भी कहा गया था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको क्रिमिनलाइज्ड करके इम्प्रिजनमेंट का भी सजा सुनाया जा सकता है। तो उस सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं उस सारे एक्ट को डिक्रिमिनलाइज किया गया 6 सितंबर 2018 को। एंड अलाउड गे सेक्स एमंग कंसेंटिंग एडल्ट्स इन प्राइवेट, और अलाउ किया गया कि जो गे सेक्स है वो कंसेंट के अनुसार पे, सहमति के अनुसार पे हो सकता है। द एससी रूल्ड दैट कंसेंसुअल एडल्ट गे सेक्स इज नॉट ए क्राइम, सेइंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज ए नेचुरल एंड पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर इट। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हवाला दिया कि जो कंसेंसुअल एडल्ट गे सेक्स है, मीन्स सहमति से जो एडल्ट में गे सेक्स होता है, इज नॉट अ क्राइम, वो एक क्राइम नहीं है। और इस बात को कहते हुए कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक होता है, और लोगों का इस पर कंट्रोल नहीं है। आइए हम लोग अब पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ की ओर देखेंगे। आपसे नम्र निवेदन है एक बार फिर से कि जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल, शेयर दिस वीडियो as far as it is possible so I can do better for you. I am trying my best to improve in each and every aspect of this very title, this very discussion, and I hope something will happen in future in the coming days. So I am going to start. As relationship change, जैसे कि जो रिलेशनशिप हैं वो चेंज होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार वर्णित है, दिया गया है हम लोगों को ऑन फ्रीडम्स पे, हमारे आज़ादी को लेकर, हमारे लिबर्टीज को लेकर, उस सभी आज़ादीज की जो दायरा है, आज़ादी की जो दायरा है, वो सभी दायरे को कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे रिलेशनशिप बदलते हैं, जैसे जैसे संबंध बदलते हैं, तो संवैधानिक अधिकार जो हैं, जो लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम है, उनका दायरा भी कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज साउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स to appeal to allow same-sex under a special law in another bid to provide legal sanction to binding social customs। मतलब एक विशेष कानून के तहत जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देने की सरकार पर अपील देने की जो अपील है, तो उस अपील पर सरकार का कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि इन अनदर बीट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन, ताकि वैधानिक सहमति मिल सके, लीगल सैंक्शन मिल सके, टू बाइंडिंग सोशल कस्टम्स, जो हमारा जो रीति रिवाज है, सोशल कस्टम्स हैं, हमारा जो सामाजिक रीति रिवाज है, तो उस रीति रिवाज को क्या किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके,
जो पहले से जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है उससे ऊपर उठ के जो भी रीति रिवाज पहले से हमारे समाज में चला आ रहा हुआ होता है परंपरागत रूप से, तो उससे कहीं ना कहीं ऊपर उठ के और उसको क्या किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो अपील हैं गवर्नमेंट्स का, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का उससे जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ए बेंच ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पीठ जिसमें DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस सीमा कोहली एग्रीड टू हियर, उन्होंने सहमति जताया सुनवाई करने के लिए दो पार्टनर्स का, दो जोड़ों का, हु सेड, जिन्होंने कहा कि नन रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, कि सेम सेक्स मैरिज का जो गैर मान्यता है, मीन्स जो समलैंगिक विवाह की जो गैर मान्यता है हमारे देश में, अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं भेदभाव को वो ऐड कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होता है। दैट अस्टक एट राइट ऑफ LGBTQ कपल्स, जो क्या कर रहा होता है, अस्टक कर रहा होता है, जो अटैक कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वायोलेट कर रहा होता है जो LGBTQIA+ का कपल्स, ऐसे जो कपल्स हैं उनकी जो भी अधिकार है उनसे कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा जा रहा है, उनको उनके राइट्स को अटैक किया जा रहा है। द पिटिशनर्स साइटेड द स्पेशल मैरिज एक्ट, पिटिशनर्स जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने किस बात को हवाला दिया, तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का था उसका हवाला देते हुए कहा कि जो प्रोवाइड करता है, कि स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है सिविल मैरिज, मीन्स सिविल मैरिज कर सकते हैं। सिविल मैरिज की अगर बात की जाए तो एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है दैट टेक प्लेस विदाउट अ रिलीजियस मैरिज, है ना, रिलीजियस मैरिज के बिना एक लीगल रिकॉग्नाइज्ड मैरिज होता है। तो जो पिटिशनर्स थे, जो याचिका दायर किए थे, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है सिविल मैरिज फॉर कपल्स, वैसे कपल्स के लिए हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ, मीन्स अपने निजी लॉ के तहत अगर शादी नहीं कर सकते हैं तो 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनको अधिकार दिया जाता है कि वो सिविल मैरिज कर सकते हैं। लिस्टिंग द केस ऑफ हियरिंग, जो भी सुनवाई की जितने भी केस थे उसको सूचीबद्ध करते हुए, द कोर्ट ऑल्सो ट्रांसफर्ड केसेस पेंडिंग बिफोर सेवरल हाई कोर्ट्स टू इटसेल्फ, जो उच्च न्यायालय है तो सभी पेंडिंग केसेस, सभी जो लंबित केसेस थे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में, तो सभी केसेस को अपने यहाँ ट्रांसफर, स्थानांतरण कर लिया है। इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज, यह सबसे पहला कदम है सेम सेक्स मैरिज के लिए, मीन्स समलैंगिक विवाह के लिए जो कदम उठाए गए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच हैज़ बीन लीगलाइज इन 30 ऑड कंट्रीज, जो पहले से ही लगभग 30 कंट्रीज में इसको लीगलाइज, इसको मान्यता दिया जा चुका है, इंक्लूडिंग द US, इसमें US भी शामिल है। वेयर दिस जुलाई, जहां इस जुलाई क्या हुआ कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने क्या किया, अप्रूव किया, उन्होंने ऑफिशियली एग्रीड हुए उन लोगों ने लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट सच मैरिज, कि इस तरह के मैरिजेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस पर ऑफिशियल कहीं ना कहीं ऑफिशियली नोटिस भी लगाया गया है US के द्वारा। फिर दिस लेजिस्लेटिव एक्शन केम amidst concern that an aggressive Supreme Court could revisit settled laws after it overturned Roe versus Wade on abortion rights। इस तरह की जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं, इस तरह के जो लॉज हैं, वो किनके बीच में आए हैं, तो एमिड्स इन द मिडल ऑफ कंसर्न, कुछ चिंताओं के बीच में आए हैं कि जो एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट है, वो चिंता क्या है कि जो एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट है, जो असर्टिव डिटरमाइंड सुप्रीम कोर्ट है, वो कुड रिविजिट मीन्स फिर से कंसीडर किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेटल्ड लॉज हैं, जो रिजॉल्व्ड, जो सोल्व किए जा चुके हैं लॉज, आफ्टर इट ओवरटर्न्ड, जब इन्होंने क्या किया, ओवरटर्न किया, एबोलिश किया रो वर्सेस वेड का जो केस चल रहा होता है एबॉर्शन को लेकर, गर्भपात की जो राइट्स है उसको लेकर। आफ्टर द केस पुट्टास्वामी वर्डिक्ट, केस पुट्टास्वामी का जो जजमेंट था 2017 में, उसके बाद विच अपहेल्ड, जिसके द्वारा अपहेल्ड किया गया, सपोर्ट किया गया राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो अधिकार है उसको, एंड नवतेज सिंह जौहर 2018 और 2018 में नवतेज सिंह जौहर का जो केस था जिसके द्वारा डिक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, इस लॉ के द्वारा, इस वर्डिक्ट के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। देयर वाज होप, तब आशा था, कुछ आशाएं थी, देयर वाज ग्लिमर ऑफ होप दैट सेम सेक्स मैरिज वुड फॉलो, कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे, कम आफ्टर, इसके बाद आएंगे, बट दैट हैज नॉट बीन द केस, लेकिन वो केस नहीं हुआ, वैसा कुछ हुआ नहीं। एट डिपोजिशंस
मीन्स एट स्टेटमेंट्स इन कोर्ट्स एंड आउटसाइड, जैसा कि बयान दिए जा रहे होते हैं कोर्ट्स में और बाहर में। द सेंटर हैज अपोज, सेंटर जो है, केंद्र जो है, उन्होंने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज को एंड सेड, और कहा कि जुडिशियल इंटरफेरेंस विल काउज, जो न्यायिक हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं वो काउज करेगा, कारण बनेगा कंप्लीट हैवोक, मीन्स कंप्लीट हैवोक का मतलब, कंप्लीट हैवोक मीन्स व्हाट, टोटल डिस्ट्रक्शन का काउज बनेगा विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज, मीन्स जो नाजुक संतुलन है पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज मीन्स व्हाट, एक ऐसा लॉ जो अप्लाइज टू अ सर्टेन क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, एक सर्टेन लॉ और क्लास ऑफ पीपल में जो अप्लाई होता है लॉ, तो वैसे लॉ कि जो डेलिकेट बैलेंस है, जो बहुत ही नाजुक संतुलन बना के हमारे समाज में होता है, तो उस लॉ को कहीं ना कहीं उस लॉ में कंप्लीट हैवोक का कारण बनेगा। सो दैट्स वाई जो सेंटर है उन्होंने अपोज किया और कहा कि जो जुडिशियल इंटरफेरेंस है, जो न्यायिक हस्तक्षेप है, वो सही नहीं है। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजन्स, ये कुछ रीजन्स हो सकते हैं कि वाई द सुप्रीम कोर्ट, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर, वो कंसीडर कर सकते हैं एलाउइंग, इस बात को अलाउ करना कि सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, कि सेम सेक्स मैरिज जो है, जो समलैंगिक विवाह है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एंड नॉट सेवरल अदर पर्सनल लॉज, और अदर जो जितने भी दूसरे पर्सनल लॉज हैं उनके तहत नहीं, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मीन्स स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है। बट जो पर्सनल लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं, उसके तहत तो नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, जो स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके तहत इसको कहीं ना कहीं इस बात पे इस विचार विमर्श किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ, ऐसे क्लास ऑफ पीपल का, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो हेमोसेक्सुअलिटी है, समलैंगिक जो विवाह है, उसको मान्यता दिया जा सकता है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए, इट हैज़ पास्ड अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स, ऐसे वर्डिक्ट को पास किए गए हैं जो चैलेंज करता है कंजर्वेटिव सोसाइटी को, मीन्स जो रूढ़िवादी समाज है, ऐसे समाज जहाँ के लोग रूढ़िवादी विचारों को सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे समाज को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, चुनौती दिया है, बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट लाए गए हैं एंड ब्राउट होप, और ऐसे बहुत सारी आशाएं भी लाई गई है एंड एक्सपेंडेड द स्कोप, और उस स्कोप को बढ़ाया गया है। कैसे लोगों के लिए, फॉर पीपल, वैसे लोगों के लिए हु डू नॉट कन्फर्म टू, जो कन्फर्म टू नहीं होते हैं, जो क्या नहीं होते हैं, अवे नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं एज ओल्ड सोशल नॉर्म्स, है ना, एज ओल्ड सोशल नॉर्म्स, मीन्स जो ऐसे नॉर्म्स जो बहुत पहले एग्जिस्ट किए जाते थे, करते थे, वैसे नॉर्म्स को जो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक आशा है कि समाज में वैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए एक नया होप लाया है, और वैसे लोग जो इससे चैलेंज्ड होते थे, जो चुनौतियों का सामना करते थे, कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठा सकता है। इवेंचुअली आखिरकार इवन इफ द कोर्ट रूल्स इट इट्स फेवर, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, हालांकि हो सकता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करे, द मार्च टुवार्ड्स इक्वलिटी, लेकिन फिर भी इक्वलिटी देना समाज में, समाज का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट में वैसे क्लास ऑफ पीपल को इक्वलिटी देना, दैट वुड बी अ टफ टास्क फॉर द एलजीबीटी, इक्वलिटी देना खास करके LGBTQIA को कम्युनिटी को विल बी लॉन्ग एंड आर्डुअस, एक बहुत लंबे अंतराल तक इस अथक प्रयास को जारी रखना होगा एंड, और ये जो प्रयास होगा कहीं ना कहीं आर्डुअस होगा, वो कहीं ना कहीं ओनरस होगा, कहीं ना कहीं कठिन होगा। इन्फोर्सिंग समथिंग लाइक सेम सेक्स मैरिज, इस तरह की कुछ बातों को इन्फोर्स करना, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को, इन अ डाइवर्स कंट्री, एक ऐसे कंट्री में जो डाइवर्स है, जहाँ विविधता है, विथ वेरिंग कस्टम्स, जहाँ बहुत सारे कस्टम्स है, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, एंड ट्रेडिशंस, और बहुत सारी परंपराएं हैं, विल नॉट बी इजी। तो ऐसे समाज में ऐसे कानून को इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। सोशल माइंडसेट, जो सामाजिक मनोवृत्ति है हमारे समाज के लोगों का, और कंजर्वेटिव, वो बहुत ही रूढ़िवादी है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, एंड सो वेल इंटरेस्ट, और इस हद तक स्थापित है दैट एनीवन हु फील्स डिफरेंटली इज स्टिग्माइज्ड, कि जो कोई भी डिफरेंटली फील करता है, अलग फील करता है, उसको कलंकित माना जाता है, उसको ह्यूमिलिएटेड माना जाता है, उसको ऑस्ट्रासाइज्ड माना जाता है, कलंकित भी माना जाता है, अपमानित भी माना जाता है, और कहीं ना कहीं बहिष्कृत भी वैसे लोगों को किया जाता है। टुगेदर विथ, साथ ही साथ अगर देखा जाए कोर्ट के, द मोर नीड्स टू बी डन, बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, एट सोसाइटल लेवल, मीन्स सामाजिक स्तर पे करना होगा, टू चिप अवे दैट कंजर्वेटिव व्यूज ऑन सेक्स, जो भी कंजर्वेटिव व्यूज हैं, जो भी रूढ़िवादी विचार हैं, अवधारणा है,
सेक्स को लेकर, जेंडर को लेकर, विमेन को लेकर एंड LGBTQIA+ कम्युनिटी को लेकर। तो सोसाइटल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। एलोंग साइड मीन्स साथ ही साथ द कॉल फॉर लीगलाइजिंग मीन्स जो कॉल लिया गया है लीगलाइज करने का, उसको लीगल बनाने का, सेम सेक्स मैरिज को। एक्टिविस्ट हैव बीन सीकिंग, एक्टिविस्ट ने इस बात का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया है, द एक्सटेंशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज टू सेम सेक्स कपल्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन, कि जो एक्सटेंशन हो उसका कहीं ना कहीं उसको एक्सपैंड किया जाए, बेनिफिट्स को ऑफ द ट्रेडिशनल मैरिज टू सेम सेक्स कपल, जो ट्रेडिशनल मैरिज है उसको सेम सेक्स कपल्स तक एक्सपेंड किया जाए। साथ ही साथ जो राइट्स हैं उनको राइट्स भी दिया जाए ताकि वो अडॉप्ट कर सके चिल्ड्रेन को भी, मीन्स चिल्ड्रेन को गोद भी ले सकें। इस तरह के राइट्स को भी कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट के द्वारा लाने का प्रयास किया गया है सामाजिक पटल पे। एज पीपल्स रिलेशनशिप चेंज, जैसे जैसे पीपल लोगों का जो रिलेशनशिप है, जैसे जैसे सामाजिक स्तर पे लोगों का जो संबंध है वो बदलता है, एंड सोसाइटी अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, और सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो बदलाव को एक्सपीरियंस करता है, बदलाव से गुजरता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो संवैधानिक अधिकार हैं फ्रीडम को लेकर, लिबर्टीज को लेकर, वो मस्ट एक्सटेंड, वो आवश्यक है कि वो बढ़े, उसका दायरा बढ़े, उसका रिल्म बढ़े, उस टू एवरी स्फीयर, प्रत्येक स्फीयर में, प्रत्येक रिल्म में, इंक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिज कपल्स लाइफ। साथ ही साथ उसको इसमें भी शामिल किया जाए सेम सेक्स, जो समलैंगिक विवाह हैं, तो उन वैसे लोगों के लिए, वैसे जोड़ों के लिए भी, उनकी ज़िंदगी के लिए भी, उनके लाइफ के लिए भी जो अधिकार है उनसे उसको वंचित नहीं रखा जाए, उनका भी दायरा कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ वैसे लोगों को, जो डिमांड है, यही डिमांड है कि उनको, उनकी जो विवाह है, समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले। इधर की हमारे संविधान, हमारे समाज की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो आइडिया है वो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, इवन दिन उनको हम समाज से बाहर नहीं रख सकते, उनको सामाजिक मान्यता देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है, आर्टिकल में ये मेंशन्ड है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Once again, I would like to request to you all that please like and subscribe this channel if you are new to this one. Please support me as I am doing my best. I am trying my best to explain you all the very ins and outs of each and every article. So please support me, please help me so I can do each and everything. Please share this video to all the educational groups. So thank you. Have a nice day. फिर हम लोग कल मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. Take care you all and धन्यवाद. Have a nice day. Bye bye all of you. Thank you.